कुछ करने की जन्म जन्म के देखो हमारी संस्कार। संस्कार। हाँ। और अब जो वास्तविक पहले इन्होंने पर्दे डाल दिए थे, पर्दे डलते डलते उनको मालूम ही नहीं है कि मूल क्या है, मूल बातें नहीं समझते क्योंकि समझाया ही नहीं कभी, कहीं न कहीं उलझाया हुआ रखा। कुछ अलग बताओ तो लगता है कि बिना किए कैसे होगा, ये बिना किए ही होगा, इसमें कुछ भी मिलावट करोगे भटक जाओगे, कुछ करना ही नहीं, न करने के लिए बस समझना है करना नहीं। तो इन्होंने बहुत वास्तविक में इतना उलझाया रखा, उलझ गए हैं। आज जो वास्तविक को सामने लाते ना, नकली दिखता है, नकली इतना चमक गया, असली को चमकाना भूल गए। नकली चमक गया तो नकली के चक्कर में असली को भूल गए, और असली को असली का महत्व से ज्यादा नहीं रहा बता रहे, और नकली को ज्यादा बता रहे हैं। वैसा है। वैसे दुकानदार भी ऐसे ही करते हैं कि अपना जो जल्दी खराब होने वाली चीजों को जल्दी बेच देते हैं, वैसे ही इन्होंने भी एक तरह का चला दिया हमको। हम बहुत उलझे हो गए हैं, वास्तविक में बहुत उलझ गए। अध्यात्म एक ऐसा विषय है जो सारे विषय पर है, विषयों के लिए करना पड़ता है। विषय से मुक्ति के लिए क्या करना है? रुक जाना है, करना ही नहीं, करने से बंद हो जाना है, बस इतना ही समझना है कि अब करना नहीं, बस इतना ही समझना है, कुछ करना नहीं। अभी क्या ये लोग जो भी हैं, मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छे सब कुछ है, लेकिन वो वाल्मीकि जी की रामायण और तुलसीदास जी की रामायण में जितना तुलसीदास जी ने एक रामचरित मानस बनाया, मनुष्य के उपयोग करे उसके सही रास्ते, और उन्होंने जैसे तो यही हुआ है कि जो वहीं जाते हैं, जब सब चीजें सुनता हूँ फिर वहीं चले जाते हैं, फिर भी वो थोड़ा सा वो सीधा सीधा ही बता दे रहा हूँ, आप सीधे ठोक देते हो, तो मैं तो बता रहा हूँ जो जैसा है वैसा बताएंगे ना, घुमा फिर फिरा के क्यों बताना। प्रेमानंद जी का भी बहुत सुना, बहुत उल्टा भी। फिर आपके इसमें आप जो घूम फिर के जाने वाला आप सीधे बता देते, बस वो सीधे बताने लोगों को आप ऐसा ऐसा कैसे होगा, ऐसे ही होगा। विधियों की आदत पड़ गई, विधियों की आदत पड़ गई, विधियों की आदत पड़ गई है, और विधियों से छुड़ा नहीं पा रहा है अपने आप। आपका एक ही शब्द निर्विकार, घूम फिर के वहीं जाते हैं। तो मैं कह रहा हूँ आपको निर्विकार नहीं होंगे कोई मतलब ही नहीं। ईमानदारी जीवन में करोगे पूर्ण रहो। अब हर शब्द घूम फिर के भले ही कितने भी करें, लेकिन मैंने देखा है कि आखिर में आपके फाइनल शब्द ही आए, स्वरूप में जाना, स्वरूप को समझना, वहीं तो जाके बाहरी उलझनों से हटना। इस स्थिति तक पहुंचना बहुत कठिन है। अच्छा है, जो इस रास्ते पे चलता है उसका अलग ही रोल भी हो जाता है ना, चेंज हो जाता है इनसे, इन परपंजों से एकदम परिवर्तन आ जाता है उसका। हाँ, जब नहीं चाहिए तो दुनिया कुछ और होती है, चाहिए तो दुनिया कुछ और होती है, बस ये भाव का खेल है। और फिर जब अपने तरीके से चाहिए तो फिर दुनिया कुछ और हो जाती है, और जब अपने तरीके से नहीं चाहिए तो दुनिया कुछ और, अभी चाहिए भी नहीं तो फिर दुनिया कुछ और। हाँ, ऐसा संसार वही का वही रहता है।
बस चाहिए में उलझ जाए। अपने तरीके से, हाँ अपने तरीके से चाहिए, उसका जीवन अलग होगा। जिसे जितने में उसकी जरूरत पूर्ति हो जाए उतना चाहिए, उसका जीवन अलग हो। और जिसे कुछ भी नहीं चाहिए उसका जीवन अलग। तो बस वो अपने शरीर छूटने का इंतजार कर रहा है, और उस परमात्मा से जो एक शक्ति है जो अनंत ब्रह्मांड को चला रही है, अनंत है, अनंत से भी ऊपर है, उसका इंतजार कर रहा है मिलने, उसका जीवन अलग। जैसे कोई कुंवारी लड़की पढ़ाई कर रही है, उसका जीवन अलग है, और युवा हो गई फिर उसका भाव जीवन अलग है, उसके अंदर अनेक प्लानिंग आ गए, शादी विवाह बच्चे। फिर शादी हो गई, उसका जीवन अलग है। जब गर्भ धारण की तो उसका उस समय जीवन अलग है, और जब माँ बन गई तो उसका जीवन अलग है। यही है साधक की जिंदगी। ईश्वर की ओर कल मेरे मन में जो प्रश्न आया, जो नाम नाम का जाप करो, नाम जाप एक माध्यम है या क्या है? नाम जाप करना, नाम जाप मतलब नाम जाप के साथ जिसका नाम आप ले रहे हो उसका चरित्र देखिए, और उसके चरित्र के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए कि उस सामने वाले ने इस समाज में क्या किया है। फिर उसके चरित्र को अपनाओ, तब कुछ हो सकता है। नाम जाप वाल्मीकि ने भी की, लेकिन नाम के अलावा फिर उन्होंने कुछ भी नहीं किया। क्या? उसी समय सारे कर्मों को छोड़ दिया, और उसी समय नाम जाप में हुए, तो नाम जाप के अलावा कुछ भी नहीं हुआ। देवका खा गए उनके शरीर को, तब जाके उन्हें वाल्मीकि भय ब्रह्म सम्मान। एक दो माला करके फिर वही बेईमानियां करना, उस नाम जाप का कोई मतलब नहीं है। आप नाम जाप करिए, लेकिन उस इष्ट का, जिसका भी नाम जाप कर रहे हैं उसका चरित्र भी अपनाएं, तब कुछ हो सकता है। क्या? चरित्र अपनाएंगे तब कुछ हो सकता है। सबसे बड़ी बात तो वही कि हम उसके चरित्र को अपनाएं। मूल चरित्र। आप नाम भी मत जपो, मूल चरित्र को अपना लो, आपका कल्याण हो जाएगा। नाम जब तक एक निमित्त है उससे जुड़ने के लिए। क्या? उससे जुड़ने के लिए नाम जाप भी मत करो, बस चरित्र अपना लो। लेकिन नाम जाप के बाद चरित्र अपनाओ, और नाम जाप करो चरित्र नहीं अपनाओ तो कुछ नहीं होगा। चरित्र अपना लो, नाम जाप की जरूरत नहीं। नाम जाप इसलिए किया जा रहा है तो उनसे मैं जुड़ जाऊं। क्या? उनके माध्यम से अपने आंतरिक ऊर्जा को जागृत कर लूं। नाम जाप भी इसलिए किया जा रहा है, लेकिन मूल आपका कर्म। क्या? आप क्या करते हो? नाम जाप करो चाहे मत करो, चाहे योग करो चाहे मत करो, ध्यान लगाओ चाहे ना लगाओ, मूल ज्ञान है। क्या? क्योंकि ज्ञान से ही समर्पण होता है, बिना ज्ञान का कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए समझो, उनके चरित्र को अपनाओ और जीवन में आगे बढ़ो। देखिए, किसी भी लाइन से कोई जाता है, आखिरी में ज्ञान तो होता है, मूल ज्ञान है इस पृथ्वी पर। भक्ति भी जाता है तो आखिरी में ज्ञान तो हुआ, जाता क्यों? सही। चरित्र को अपनाना बहुत जरूरी है। नाम जाप कोई अपनाओगे तभी कुछ, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। तो नाम इसलिए कि नाम लेने के साथ उसका पूरा चरित्र अपने जीवन में अपने को मालूम पड़ने लग जाता है कि उनका जीवन कैसा है। राम कहा तो राम का जीवन कैसा था, ऐसे कृष्ण का जीवन, तो हम इसलिए उसका नाम चरित्र अपनाओ, उससे जुड़ो, उसके चरित्र को अपनाओ, उसने समाज में कैसे जीवन जिया है, क्यों पूजनीय हुआ है, कुछ तो किया होगा, फिर आप भी करना चालू करो, तब कुछ हो सकता है। बस बातों से बात नहीं बनेगी। लेकिन इस तरफ अगर जब मुड़ जाता व्यक्ति, थोड़ी सी भी अगर उसको चिपक जाती है ना, तो फिर धीरे धीरे कहीं ना कहीं खिंचाव आ ही जाएगा।
एक डोर बन जाती है। अध्यात्म बहुत, एक बार पकड़ता नहीं, पहली बार तो पकड़ता ही नहीं, और पकड़ ले तो फिर छोड़ता भी नहीं। कहीं घूम फिर के आ जाएगा, वहीं आना है उसको। मूल को नहीं बताते, वो इसलिए भी दिक्कत आती है। मूल को वैसे लोग भी हैं ना, वैसे लोग भी हैं ना, मूल को समझने की क्षमता भी तो है। मूल समझो तब ना, तुम्हारी आदत कुछ करना, ध्यान करो, योग करो, कुछ करने की आदत पड़ गई है तो, और करने से मुक्त होना है। करने से ठीक, बहुत इजी था, उसको बहुत कठिन बना दिया, और जो कठिन था उसको उलझ के सरल बना दिया।